हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का देख सकते हो पूरा चित्र सहित वर्णन। ठीक है, 5 नंबर का यार एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि मतलब प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देख सकते हो पूरा इसका चित्र देखेंगे, इसकी रिएक्शन और इसकी पूरी विधि को बहुत ही आसानी से इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो देखो ये पूरा इसका एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का आपको चित्र दिख रहा है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा एथिल ब्रोमाइड के बारे में बता देते हैं। देखो ठीक है, तो चलो एथिल ब्रोमाइड के बारे में थोड़ा सा समझ लो। तो देखो बात करें एथिल ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला होता है C2H5Br। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड इसका नाम होता है। ठीक है, इसका साधारण नाम है एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, साधारण नाम है एथिल ब्रोमाइड। और अगर आपसे कोई IUPAC नाम पूछता है इसका, तो IUPAC नाम होगा, देखो ब्रोमीन लगा है तो सिंपल IUPAC नाम हो जाएगा ब्रोमो, और 2 कार्बन इसलिए एथेन, तो इसका IUPAC नाम होगा ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो ये IUPAC नाम है इसका, और ऊपर वाला था साधारण नाम। ठीक है, तो ये चीज़ भी एकदम मतलब बेसिक इसका कि एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br, और इसका आपका जो इसका जो साधारण नाम है एथिल ब्रोमाइड है और IUPAC नाम है ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो इतनी बात एकदम आसानी से आप समझ सकते हो एथिल ब्रोमाइड की। तो आप इसकी रिएक्शन समझते हैं कैसे। आपकी अगर रिएक्शन भी समझ गए आप, तो आप आसानी से इसकी चित्र को पूरा समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो इसके चित्र में होता क्या है, पहले चित्र थोड़ा बता दे फिर रिएक्शन समझाते हैं। तो देखो इस चित्र में ये जो आपको दिख रहा है ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क होता है। ठीक है, जिसमें हम एथिल ब्रोमाइड SN2SO4 और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड को इस पे भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने नीचे बालू उष्मक लगा रखा है। ठीक है, ये क्या है, बालू उष्मक है। ठीक है, बालू उष्मक है, नीचे बर्नर लगा हुआ है, इसकी सहायता से हम इसे गर्म करेंगे। ठीक है, जो एथिल ब्रोमाइड SN2SO4 और KBr मिलाया है, इसे इस बालू उष्मक पर आपका इस फनल की सहायता से गर्म करेंगे। ठीक है, और फनल की सहायता से इसे धीरे धीरे हम यहाँ पर से गर्म करेंगे। देखो यहाँ पे हमने एडेप्टर लगा रखा है, इसका नाम होता है एडेप्टर। देख सकते हो ये एक यहाँ पे लगा है। ठीक है, और ये आपका एक संघनित्र है। ठीक है, जिस पे जल भरा हुआ है, जल संघनित्र है। यहाँ पे ग्राही है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये आपका जो एथिल ब्रोमाइड होगा यहीं पे रह के इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पहले आपको रिएक्शन समझाएंगे फिर आपको पूरी विधि बताएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन देख लो पहले। तो देखो एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, सूत्र तो आपने देख लिया C2H5Br, IUPAC नाम ब्रोमो एथेन। आप देखो नीचे पढ़ो, एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। जैसा कि हमने आपको बताया, एथिल एल्कोहल आपको लेना है। फ्लास्क पे क्या क्या लिया था, एथिल एल्कोहल लिया था, और क्या लिया था, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 को लिया था, और क्या लिया था आपने, पोटेशियम ब्रोमाइड लिया था। जब इसकी रिएक्शन होगी, देख सकते हो फ्लास्क पे क्या क्या लिया है, यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड, सांद्र H2SO4 और KBr बालू उष्मक है, और इस फनल की सहायता से हम इसे नीचे से गर्म करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो एथिल एल्कोहल है, ये जब आपका KBr और H2SO4 से क्रिया करेगा, देखो ये आपका एथिल एल्कोहल का सूत्र है CH3CH2OH, या ऐसा भी लिख सकते हो C2H5OH। यहाँ पे आप चाहे C2H5OH लिख लो, चाहे CH3CH2OH लिख लो। जब इसकी क्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से होगी और इसे आप गर्म कर दोगे, तो होगा क्या, यहाँ से ये जो आपका C2H5 है और यहाँ का Br आपका मिलके C2H5Br बना लेगा। और फिर क्या होगा, ये K, ये H और ये SO4 KHSO4 बना लेगा, और ये H2 और O मिलके आपका H2O बाहर निकल जाएगा। देखो ध्यान से समझो, एथिल एल्कोहल है, इसका CH3CH2 और Br ये आ गया। फिर आपका ये जो K है, ये वाला H और ये SO4 मिलकर KHSO4, फिर ये H2 और ये वाला O मिलकर H2O बाहर निकल गया। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम एथिल एल्कोहल। आप चाहे इस टाइप से भी लिख लेना, अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप ये वाला लिख लेना। ठीक है, C2H5 और Br मिलकर C2H5Br निकल जाएगा। फिर ये K, ये H और ये SO4 KHSO4, H2 और O मिलके H2O। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन है कि एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, देखो पढ़ो, एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। फॉर्मूला C2H5Br। देख सकते हो ये रिएक्शन लिखनी है, फिर आपको चित्र बनाना है। देखो सबसे पहले आपको प्रयोगशाला विधि, किसी की भी प्रयोगशाला विधि हो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऊपर आप सूत्र लिख देना उसका,
उसका IUPAC नाम, साधारण नाम। फिर क्या करो, फिर आप इसकी ये विधि लिखो, मतलब रिएक्शन कौन सी हो रही है, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। फिर ये रिएक्शन लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर इस टाइप से लिखोगे तो यार कोई नंबर नहीं काट सकता, 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, उसके बाद आपको ये पूरा चित्र बना देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, पूरा चित्र बना दोगे, ठीक है। पूरा चित्र बनाने के बाद आपको फिर क्या लिखना है, विधि को लिखना है। मतलब जो जो इस चित्र पे आपने किया है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, उस पे एथिल ब्रोमाइड्स, ठीक है, यहाँ पे गलत लिख गया था, एथिल अल्कोहल लेंगे, एथिल ब्रोमाइड तो यहाँ पे बनेगा ना, क्योंकि रिएक्शन देखो आपकी क्या थी, ये रिएक्शन है। एथिल अल्कोहल लिया, KBr लिया, H2SO4 लिया, तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल शांत H2SO4 और KBr, यहाँ पे एथिल अल्कोहल कर लेना, ठीक है। एथिल अल्कोहल लिया, शांत H2SO4 लिया और KBr लिया। अब इसकी विधि पढ़ो, देखो विधि क्या होगी इसकी, पढ़ो। कह रहा है एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल लेकर उसमें 50 मिलीलीटर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल सावधानी से धीरे धीरे मिलाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक गोल पेंदी का फ्लास्क, ठीक है। तो एक गोल पेंदी का फ्लास्क जिस पे क्या लो, 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर जल लेना है, ठीक है। 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और इस पे 30 मिलीलीटर जल, और फिर क्या करो, इसमें 50 मिलीलीटर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लेना है, ठीक है। तो देखो पढ़ो फिर से, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल अर्थात C2H5OH और 30 मिलीलीटर H2O लेकर उसमें 50 मिलीलीटर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल सावधानी से धीरे धीरे मिलाते हैं। मतलब सबसे पहले आपको एथिल अल्कोहल मिलाना है, उसमें जल मिला लो और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे मिला लो। फिर उसके बाद आपको पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण पे डालना है, ठीक है। मतलब पहले एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल लेकर उसमें 50 मिलीलीटर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल सावधानी से धीरे धीरे मिलाते हैं। इसके पश्चात 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डालते हैं। फिर पढ़ो, फिर फ्लास्क को एक जल संघनित्र से जोड़कर जल संघनित्र के दूसरे सिरे को एक एडेप्टर से जोड़ देते हैं। देखो ध्यान से समझो, फिर फ्लास्क को हमने क्या किया, एक जल संघनित्र, ये इसका नाम है जल संघनित्र, यहाँ पे लिख लो जल संघनित्र, ठीक है। इसको मतलब आपका जो फ्लास्क है इसको हमने एक जल संघनित्र से जोड़ दिया है, ठीक है। फ्लास्क को एक जल संघनित्र से जोड़कर उसके दूसरे सिरे को एक एडेप्टर से जोड़ देते हैं। फिर से पढ़ो, देखो फिर फ्लास्क को एक जल संघनित्र से जोड़कर जल संघनित्र के दूसरे सिरे को एडेप्टर से जोड़ देते हैं। जैसा कि हमने किया, फ्लास्क को, ये जो फ्लास्क है इसको जल संघनित्र से जोड़ा, फिर जल संघनित्र के दूसरे सिरे को एडेप्टर से जोड़ दिया, फिर ठीक है। देखो क्या कहा, फिर फ्लास्क को एक जल संघनित्र से जोड़कर जल संघनित्र के दूसरे सिरे को एक एडेप्टर से जोड़ देते हैं और एडेप्टर का दूसरा सिरा ठंडे जल से भरे एक ग्राही फ्लास्क में रहता है, ठीक है। अब फ्लास्क को बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले फ्लास्क लेना है, फ्लास्क का एक सिरा आपको जल संघनित्र से जोड़ना है और जल संघनित्र का जो दूसरा सिरा होगा एडेप्टर से जुड़ा होगा, और एडेप्टर किस पे रखा होगा, ग्राही पे, जिस पे ठंडा पानी या बर्फ भरी होगी, ठीक है। तो देखो वही चीज कहा है कि फिर फ्लास्क को एक जल संघनित्र से जोड़कर जल संघनित्र के दूसरे सिरे को एडेप्टर से जोड़ दिया जाता है। फिर एडेप्टर का दूसरा सिरा ठंडे जल से भरे एक ग्राही फ्लास्क में रहता है। अब फ्लास्क को बालू उष्मक पर हम लोग गर्म करेंगे। ये जो बालू उष्मक हमने लगा रखा है सैंड बाथ, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे, इस बालू उष्मक पर, ठीक है, जो लगा इसके नीचे, ठीक है, और इस फनल की सहायता से गर्म करेंगे। आप पढ़ो, एथिल ब्रोमाइड आश्रित होकर ग्राही में ठंडे जल के नीचे एक तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। ये जो एथिल ब्रोमाइड है इस ग्राही में किस तरह से एकत्रित हो जाता है, तेल की परत के रूप में, ठीक है, तेल की परत के रूप में जल के ऊपर एकत्रित हो जाता है। देखो एथिल ब्रोमाइड आश्रित होकर ग्राही में ठंडे जल के नीचे एक तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। फिर क्या करना है आपको, जब अभी तो एथिल ब्रोमाइड जो बना है इस पे आपको थोड़ी सी अशुद्धियां भी मिलेंगी, इन्हें दूर करने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। देखो पृथककारी फनल की सहायता से एथिल ब्रोमाइड की परत को जल से पृथक कर लेते हैं। अभी हुआ क्या है, एथिल ब्रोमाइड जो है आश्रित होकर ग्राही में जो ठंडा जल है उसके नीचे एकत्रित हो गया है। अब ये जो एकत्रित हुआ है, अब आपको इस जल से अलग करना होगा इसे, तो क्या करोगे, पृथककारी फनल की सहायता से एथिल ब्रोमाइड की परत को जल से हम लोग क्या कर लेंगे, पृथक कर लेंगे या अलग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। पृथककारी फनल की सहायता से एथिल ब्रोमाइड की परत को जल से पृथक कर लेते हैं। आप देखो इसमें जो अशुद्धि है इनको कैसे दूर किया जाए, तो प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड को पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर क्रमशः जल और 5% NaH
NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट और अंत में पुनः जल से धोते हैं। मतलब कि अभी जो ये अशुद्ध, ये जो एथिल ब्रोमाइड पहले जल पे मिला, ठीक है, जल पे जो मिला है इसे अलग करने के लिए पृथककारी फनल का यूज करोगे, उसकी सहायता से अलग कर लेना है एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, फिर क्या करना है, अभी एथिल ब्रोमाइड अशुद्ध प्राप्त हुआ है, इसे शुद्ध करने के लिए प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड को पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर क्रमशः जल और 5% NaOCO3, ठीक है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, और अंत में पुनः जल से धोते हैं। ठीक है, फिर जल से धोने के बाद क्या करना है, फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड पर सुखा लेते हैं। जल से धोने के बाद आपको निर्जल कैल्शियम क्लोराइड पर इसे सुखा लेना है और शुष्क एथिल ब्रोमाइड को आश्रित करके शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। मतलब जो अशुद्ध होगा उसे आपको दूर करने के लिए उसकी अशुद्धियों को सबसे पहले देखो क्या करना है, प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड को पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर क्रमशः जल और 5% NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट, और अंत में पुनः जल से धोते हैं। फिर आपको क्या करना है, जब जल से धो जाएगा तो गीला हो जाएगा, फिर उसे कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखा लेते हैं। ठीक है, फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड पर सुखा लेते हैं और फिर शुष्क एथिल ब्रोमाइड को आश्रित करके शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, जो शुष्क एथिल ब्रोमाइड है इसे आश्रित कर लो और फिर एथिल ब्रोमाइड बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर लेना है। बस इतनी सी विधि है इसकी, देख सकते हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, ठीक है, तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थ्योरी का पूरा ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है, तो पूरा थ्योरी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और इतनी ये है, तो इसको पूरा थ्योरी है इसकी, और ये पूरा चित्र है। सिंपल आपको करना क्या है, एथिल एल्कोहल सांद्र H2SO4 और KBr इस फ्लास्क पे लेना है, फिर बालूष्मक पे इसे धीरे धीरे गर्म करना है। इसका दूसरा सिरा देखो हमने जो है वो जल संघनित से जोड़ा, और जल संघनित का दूसरा सिरा एडेप्टर से, और एडेप्टर को ग्राही पे रखे ठंडे पानी या बर्फ में रखा है। ठीक है, और फिर क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, एथिल ब्रोमाइड मिलेगा। लेकिन अभी वो क्या होगा, जल के नीचे तेल की परत के रूप में जमा होगा, उसे हम पृथककारी फनल की सहायता से अलग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपको उससे क्या करना है, वो अशुद्ध होगा, फिर उसे आपको पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर क्रमशः जल और 5% NaHCO3 और अंत में पुनः जल से धोएंगे। फिर कैल्शियम क्लोराइड पे उसे सुखा लेंगे और फिर आपका उसे जो शुष्क एथिल ब्रोमाइड है उसे आश्रित करके इस बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर लेंगे, तो आपका शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। तो भैया ये है इसकी विधि, और रिएक्शन भी आपको दिखा दी थी। ठीक है, ये इसकी पूरी रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल KBr H2SO4 क्रिया हुई, एथिल ब्रोमाइड KHSO4 और जल आपका बन गया। तो देख सकते हो एकदम चित्र सहित एकदम आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो एकदम आसानी से आप देख सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।